हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि है बजीरक्स एक्सचेंज से रिलेटेड। तो काफ़ी भाइयों ने मुझे बोला है इसके बारे में, एंड क्या न्यूज़ है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बट आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा, बट इसका रीज़न आई थिंक आप लोगों को नहीं पता होगा। बजीरक्स के ऊपर आरोप लगाया है ईडी ने। ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इन्होंने बजीरक्स के ऊपर 2790 करोड़ वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि फेमा एक्ट को ब्रेक करता है, उसके रिगार्डिंग एक सो कॉज नोटिस बजीरक्स को सेंड किया है। सो बेसिकली मैं आपको पूरा न्यूज़ बताता हूँ एंड रीज़न बताता हूँ इसका कि ऐसा क्यों हुआ है। सो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं न्यूज़ को, जो कि एकदम हिंदी में है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने बजीरक्स को विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बजीरक्स पर बाइनेंस के साथ अनुसूचित लेन देन करने और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों का पालन करने में विफल रहने का आरोप है। सो बेसिकली दोस्तों, जो फेमा एक्ट है, विदेशी मुद्रा कानून जिसको बोलते हैं, तो उसका उल्लंघन किया है। उसके लिए कारण बताओ कि ऐसा क्यों हुआ है, वो नोटिस यहाँ पे ईडी ने भेजा है। एंड यहाँ पे जो बाइनेंस पे जो फीचर है, आप सभी को पता है, मैं बता ही देता हूँ, ये वाला ट्रांसफ़र टू बाइनेंस। तो इसमें ये जो ट्रांजैक्शन होता है वो ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड नहीं होता, तो इसको इन्वॉल्व किया है इस चीज़ में, और बोला है कि ये जो है अनुसूचित लेन देन है। और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी जो नियम है, मतलब कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो नियम्स हैं, जो लॉज हैं, उसका पालन बजीरक्स ने नहीं किया है। ये बजीरक्स के ऊपर आरोप है, और इसी के चलते इन्होंने ये सो कॉज नोटिस भेजा है कि हमें कारण बताओ भाई कि ऐसा क्यों हुआ है। और अगर बजीरक्स इसमें एक तरीके से दोषी पाया जाता है तो इनके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बट आई डोंट थिंक दोस्तों कि ऐसा होगा। अब मैं इसका रीज़न भी बता देता हूँ कि क्यों नहीं होगा, और इनके ऊपर एकदम से ऐसा नोटिस क्यों आया है, पहले तो उसके बारे में आप जान लीजिए। तो आपको पता है इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनका आई थिंक आपने नाम सुना होगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, जो कि इन ऐप्स से स्पॉन्सरशिप करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लेते। वो लोग कम पैसा लेते हैं, इसके बाद भी इस तरीके के जो स्कैम टाइप के ऐप होते हैं उनको प्रमोट कर देते हैं बहुत ही सस्ते में, जिसका जो पूरा एडवांटेज है वो स्कैमर्स उठाते हैं और जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको टारगेट करते हैं। इनमें से कुछ ऐप थे दोस्तों, पावर बैंक, आपने नाम सुना होगा, 250 करोड़ का स्कैम किया है रिसेंटली। एंड सन फैक्ट्री था, एक इजी प्लान था। ये सब जो है चाइनीज़ लोगों के ऐप थे, चाइनीज़ स्कैमर्स प्लान करे थे और इंडिया में इस सबको एग्जीक्यूट किया, और लोगों का जो पैसा है इन्होंने लूटा। और जब ये सारी चीज़ें निकल के आई तो पता चला कि ये जो चाइनीज़ लोग हैं या जो चाइनीज़ गैंग है जो कि ये सब इंडिया में कर रहा है, वो जो पैसा है आईएनआर उसको अपने पास कैसे लेगा, क्योंकि आईएनआर चाइना में तो चलता नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो उसको जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें कन्वर्ट कर रहा है, और कन्वर्जन करने के लिए वो इंडियन एक्सचेंज का यूज कर रहे हैं ये लोग। और ये सच में बहुत ही बिग स्कैम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देख सकते हो 5 लाख से ज़्यादा इंडियंस हैं, और जिनका डाटा और बहुत सारा पैसा इन लोगों ने जो है हड़प लिया और जो है बाइट कर रहे थे उसको क्रिप्टो करेंसी में। तो इन सभी के चलते बजीरक्स पे ये सब आरोप बेसिकली लगा है। और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको घबराने की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी भाइयों ने बोला था कि क्या अब इसमें बजीरक्स सेफ है या नहीं है, हमें हमारा पैसा निकाल लेना चाहिए या फिर वहीं पे रखना चाहिए। तो देखो दोस्तों, आप सभी को पता है ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का सीन है वो क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा फिएट मनी में होता है, और ये चीज़ गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता है। बट यहाँ पे ये जो थोड़ा सा स्कैम है जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर उठ के आ गया, क्योंकि 250 करोड़ डॉलर का तो अकेला जो ऐप है, क्या नाम था उसका, यहाँ पे देख सकते हो, पावर बैंक, उसने कर दिया। फिर सन फैक्ट्री और इजी प्लान, इन लोगों ने भी बहुत सारा स्कैम किया है। तो ये चीज़ ऑब्वियसली बात है, ऊपर निकल के आनी है। एंड यहाँ पे हम लोग बजीरक्स की बात करें तो बजीरक्स जितने भी लॉज हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर केवाईसी से रिलेटेड, वो सब कुछ फॉलो करता है। और इन लोगों के पास बजीरक्स पे जितने भी यूजर्स हैं उन सभी का डाटा है, उन सभी का केवाईसी है। तो इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन होती भी है बजीरक्स के ऊपर, तो सारी चीज़ें वो जो अथॉरिटीज़ हैं उनको दे सकते हैं और सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, वो लोग फंसने वाले हैं जिन्होंने ये सब जो स्कैम है इसको अंजाम दिया है, क्योंकि अभी वो कोऑपरेट करेंगे पूरी तरीके से इस अथॉरिटी के साथ, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकल के आएगा ही। बट इसमें आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कुछ गलत किया ही नहीं है।
तो ऐसा कुछ आपके अकाउंट के साथ या आपके फ़ंड के साथ नहीं होने वाला। और दोस्तों यहाँ पे ये जो ईडी की प्रेस रिलीज़ है, इसमें हम लोग देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो इनका ये कहना है कि हम लोगों ने ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसलिए करी थी क्योंकि जो चाइनीज़ ऑन इलीगल ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स हैं उनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, या फिर कुछ और चीज़ें बोली हैं जो कि आई थिंक सेंस नहीं बना थी। जैसे कि इन्होंने बोला है कि अब वजीरेक्स कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं लेता लोगों से, और कहीं पे भी जो वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता क्योंकि बहुत सारे नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स हैं जिन पे डेली का मिलियंस ऑफ वर्थ डॉलर का जो ट्रांजेक्शन है वो होता है। तो इसका मतलब क्या, वो सभी लोग जो है मनी लॉन्डर कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वजीरेक्स पे पूरी तरीके से जो है सभी यूजर्स की केवाईसी होती है और उन सब का डेटा वजीरेक्स के ऊपर होता है कि कौन बंदा जो है कितने रुपए वर्थ जो क्रिप्टो है उसका ट्रांजैक्शन बेसिकली कर रहा है। तो ये चीज़ से तो मैं एग्री नहीं करता। और इन्होंने बोला है कि अप्रॉक्सीमेटली 57 करोड़ INR डिपॉजिट हुआ है और उसको टेदर में कन्वर्ट किया है और फिर उसको जो है बाइनेंस पे ट्रांसफ़र किया गया है। और दोस्तों इन्होंने आगे बोला है कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो वजीरेक्स का पूल अकाउंट है उस पर 880 करोड़ वर्थ का जो क्रिप्टो करेंसी है वो आया है फ्रॉम बाइनेंस अकाउंट एंड यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है 1400 करोड़ वर्थ क्रिप्टो का जो है बाइनेंस पर। और ये जो चीज़ है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ब्लॉकचेन पर अवेलेबल नहीं है, और जिसको जो है ऑडिट किया जाए या फिर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो बेसिकली ये जो चीज़ इन्होंने बोली है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो ऑप्शन है यहाँ पे वजीरेक्स पे ट्रांसफ़र टू बाइनेंस, ये जो है इंटरनल ट्रांसफ़र फीचर है। और ये जो ट्रांजैक्शन होता है, लाइक यहाँ पे मेरे पास अभी 82 USDT पड़ा है, तो मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा ना तो ये बाइनेंस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट ये ब्लॉकचेन पे शो नहीं करेगा कहीं भी। तो ये चीज़ जो है ट्रेस नहीं होती। तो इस चीज़ को जो है इन्होंने यहाँ पे बताया है। ऐसे ही आप बाइनेंस से वजीरेक्स पे करते हो तो इस चीज़ को टारगेट किया है। बट दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं यहाँ पे मनी लॉन्डर कर रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली मेरा पूरा KYC हो रखा है बाइनेंस पे भी वजीरेक्स पे भी। तो ये जो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ऑब्वियस सी बात है एक्सचेंज के पास पूरा डाटा है, तो फिर ये मनी लॉन्डर कैसे हुआ, तो वो चीज़ आई थिंक वजीरेक्स वाले डेफिनेटली क्लियर कर देंगे। एंड दोस्तों वजीरेक्स ने भी ये बोला है कि हम लोग KYC एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज जो भी हैं उन सबको फॉलो करते हैं और आपका जो फंड है वो पूरी तरीके से सेफ है वजीरेक्स के ऊपर। एंड आप लोग देख सकते हो इंडिया में वजीरेक्स ट्रेंड भी कर रहा है बेसिकली। एंड दोस्तों इंडिया में जितने भी जो एक्सचेंज रन कर रहे हैं, या चाहे वो इंडियन हो या चाहे वो बाहर से रजिस्टर्ड हो और इंडिया में अपनी सर्विस दे रहे हो, वो सभी लॉज को फॉलो करते हैं, वो लॉ को ब्रेक नहीं करते। और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो उनका जो एक्सचेंज है वो तो बंद होगा, उनको जेल होगी वो अलग से। तो इन सब चीज़ों से ये लोग डरते भी हैं। सो वैसे आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार जो बड़े बड़े इंटरनेशनल एक्सचेंज है उन पे भी इन्वेस्टिगेशन हुई है। जो SEC है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, वो काफ़ी बड़ा है US का, तो वो लोग भी कभी कभी इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं बड़े बड़े इंटरनेशनल एक्सचेंज पे। सो ये कुछ दोस्तों जो है पूरा सीन है। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये जो ऐप है 15 दिन में पैसे दोगुने करने का लालच दे रहा था, देख सकते हो 250 करोड़ की ठगी। तो अब ये जो INR है इसको अगर ये चाइनीज़ लोग अपने पास लेने की कोशिश करेंगे तो INR तो ले नहीं सकते, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग क्रिप्टो करेंसीज़ को एक ज़रिया बना रहे हैं। एंड वही कुछ हुआ है। सो ये जो फ्रॉड निकल के आ रहे हैं इनके चलते ही ऐसा जो नोटिस है वो वजीरेक्स के ऊपर गया है। मे बी और एक्सचेंज के ऊपर भी जा सकता था, बट वजीरेक्स इंडिया का टॉप एक्सचेंज है जिसपे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, तो उसको जो है ये नोटिस भेजा गया है। बट आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सो आई होप जिन भाइयों ने मेरे से पूछा था कि क्या सीन है वजीरेक्स के साथ, उनको आंसर मिल गया होगा। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।